आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। नम आंखों के साथ मल्के बरतानिया को पूरी दुनिया ने आखिरी सफर पर किया रवाना। करीब 125 सिनेमा घरों में हो रहा है बराह रास्त नशियात। हिंदुस्तानी सदर मुर्मू ने भी पेश किया खराज। पार्लियामेंट स्क्वायर से विक्टोरिया स्ट्रीट तक हर जगह अवामी जम्मे गफीर। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन आज। पार्टी में राहुल गांधी की सदारती दावेदारी होती जा रही मजबूत। दर्जन भर के करीब रियासतों में कांग्रेस के लिए तजावीज़ मंजूर। शशि थरूर की सोनिया गांधी से मुलाकात। साबिक कांग्रेसी लीडर और वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी हो गई खत्म। बीजेपी में पार्टी को कर दिया गया ज़म। खानदान के कई अफराद के साथ हासिल की रुकनियत। कैप्टन अमरिंदर को जल्द ही किसी रियासत का बनाया जा सकता है गवर्नर। और कोलगाम के स्कूल में मुस्लिम तालिबात से भजन के मश्क पर हंगामा तेज। महबूबा मुफ्ती ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, न जाने हमारे बच्चों से क्या करवाना चाहती है सरकार। मुल्क का पहला दहशतगर्द मानने वाले गांधी से नहीं है कोई रिश्ता। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। उर्दू के एक बड़े शायर गुजरे हैं, मीर तक़ी मीर। पूरी दुनिया उनकी शायरी से वाकिफ़ है। उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ और उसी से बुलेटिन का आगाज़ भी करेंगे। मीर तक़ी मीर कहते हैं कि मीर साहब ज़माना नाजुक है, मीर साहब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। दोनों हाथों से अपने दस्तार को थामने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार ने दस्तार चढ़ाने पर ही अब पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से आज जो फरमान सादिर हुआ है उसके मुताबिक वक्फ के मातहत तमाम ज़ियारत गाहों, खानकाहों, मसाजिद और दारुल उलूम में उन लोगों की दस्तारबंदी की रवायत को ख़त्म करते हुए पाबंदी आयद कर दी है जो मजहबी पेशवा नहीं हैं। और इसमें भी ख़ास तौर पर सियासतदानों का जिक्र किया गया है। और हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासतदानों की दस्तारबंदी आवाम वोट के ज़रिए करेगी। इबादत गाहों और खानकाहों में उनके सर के बराबर कोई दस्तार नहीं हो सकता, इसलिए उनकी दस्तारबंदी पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की जाती है। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में सियासी रहनुमाओं के साथ साथ असर रसूख वाले लोगों की भी दस्तारबंदी पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिर यह हुक्म दिया गया है कि सिर्फ मजहबी पेशवा की ही दस्तारबंदी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त लगा दी है। और शर्त यह है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के सर पर दस्तार बांधने से पहले वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाइए, आदाब अर्ज कीजिए और फिर वहां से इजाज़त लीजिए। उसके बाद किसी के सर पर दस्तार बांधिए। यानी बोर्ड की जानिब से इजाज़त की शर्त लागू कर दी गई है। और ख़ास तौर से अब ये सियासी जमातों के लिए थोड़ा सा मसला ज़रूर होगा, क्योंकि खानकाहों में बसदखुलूस व दस्तारबंदी के मुतमन्नी होते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने ऐसी तमन्नाओं को कानूनी चाबुक चलाकर ख़त्म कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने आज सेवा पखवाड़े के सिलसिले में पुंछ का दौरा किया है। अपने दौरे में वो राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ गए, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और मरीजों में ज़रूरी अशिया तकसीम की। साथ ही साथ अस्पताल की हालत का भी जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात की। उनके दौरे के दौरान प्रबंधक कमेटी सिंह सभा गुरुद्वारा पुंछ के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने अपने अहम मसले पर बात की कि पंजाबी ज़बान को लाजमी किया जाना चाहिए। मंडी लॉरेंस से भी एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और इलाके की तरक्की के बारे में उनसे मिलकर तबादले ख्याल किया। की बात कर लें, डेरा नंगाली साहब रहना है वो बड़ा था कि लोग आपको भूल नहीं सकते थे। सुरेंद्र चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो पहली बार सुरेंद्र चौधरी जी का पुंछ जो आए हैं उनका वेलकम किया है। 17 सितंबर से जो हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती तक जो सेवा पखवाड़ा का प्रोग्राम रखा गया था, उसके तहत आज इन्होंने हॉस्पिटल में विजिट किया। उसके बाद एक पार्टी प्रोग्राम रखा गया जिसमें लोगों की बातें सुनी गई, जिसपे मसले मसाइल डिस्कस किए गए। तो इनके जो आने का जो आज मकसद था, जो सेवा पखवाड़ा का प्रोग्राम जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसके तहत उनका पुंछ में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर दौरा हुआ। कि बदकिस्मती ये हो कि जो लोरन का मेरा टूर हुआ, गया तो मैं धार्मिक स्थानों पे था, बट जो मैंने हालात वहाँ देखी और मुझे समझ नहीं आई कि मंडी की मैक्सिमम लोग MLA MLCs रहे हैं
और आज जो मंडी की या लोरन की जो हालत है, इतना पिछड़ा हुआ इलाका मैंने कभी कहीं नहीं देखा। और आज 75 साल आज़ादी के बाद भी जब मैं वहाँ पे अपना ज़ियारत पे गया तो वहाँ क्या नाम है इसका, बटल कोट पे गया लोरन में, वहाँ पे एक स्कूल के अंदर सिर्फ वहाँ 300 बच्चा है स्टूडेंट, लेकिन मास्टर कितने, 4, पोस्टें सेंक्शन है 17। उसके बाद जो रोड की कंडीशन वहाँ देखी, मुझे वहाँ रास्ते में कुछ बच्चे मिले स्पोर्ट्स खेल, क्रिकेट का बैट उठाया हुआ, विकेटें उठाई, तो मैंने कहा बच्चा कहाँ खेलोगे? कहते हैं अंकल यहाँ तो कोई हमें ग्राउंड ही नहीं है। तो मैंने कहा तो कोई नहीं बना? कहता किसी ने नहीं बनाया। तो रोड की कनेक्टिविटी देखो। उसके बाद वहाँ जैसे बाबा बूढ़ा अमरनाथ के वहाँ स्थान है, उसके बाद जो ज़ियारतें हमारी कितनी वहाँ पे मशहूर ज़ियारतें हैं, उस लिहाज से उस इलाके को डेवलप करना चाहिए था। और मैंने वह सुना कि वहाँ से एक रोड भी लोरन से टंगमर्ग के लिए, श्रीनगर के लिए जा रहा था, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो अगर इतने लीडरशिप मंडी के अंदर रही, लोरन के अंदर रही, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया की जानिब से महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी तौर पर तातील का फैसला लिए जाने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर का दिन सरकारी छुट्टी का दिन होगा और यह छुट्टी महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश की मुनासबत से होगी। इस फैसले के बाद जम्मू में जहां जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी जानिब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह एक सियासी नुमाइंदा नहीं थे और ना ही वो लोगों के मुंतखब उम्मीदवार थे, बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक मशहूर लीडर थे जिनकी छुट्टी मनसूख करके इंतजामिया ने साबित कर दिया कि महाराजा और अवामी लीडर में फर्क नहीं कर पा रही है जम्मू कश्मीर की इंतजामिया। आपको बता दें कि चंद रोज कबल एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन में सरकर्दा सियासी रहनुमाओं, युवा राजपूत सभा के अरकान, सिविल सोसाइटी के अरकान बशमूल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन के सरबराह पर मुश्तमिल एक वफ्द के साथ मुलाकात की थी और महाराजा हरी सिंह जी की यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान करने का फैसला किया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले की मुखालफत में नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश नजर आ रही है। पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक को सुनिए। बीजेपी की वोट बैंक सियासत तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी ओपनली सियासी तासुब का मुजाहरा करती है तो दुख होता है। आपने 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल कर दी, आपने शेर कश्मीर की छुट्टी कैंसिल कर दी, ये बोल के कि बहुत सारी छुट्टियां हैं, लेकिन उसी पेन से आपने एक और बर्थ एनिवर्सरी की छुट्टी दे दी। क्या इससे सियासी तासुब का मुजाहरा नहीं हो रहा है? जमहूरियत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो ऐसे फैसले करती है, लेकिन यहां तो एक नॉन इलेक्टेड लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं। शेर कश्मीर की लेगेसी है। शेर कश्मीर दीवारों पे टंगे हुए पिक्चरों की तरह नहीं है जिसपे धूल है और कोई साफ करने वाला नहीं है। शेर कश्मीर दिलों में रहते हैं। शेर कश्मीर की फाइट अगेंस्ट ऑटोक्रेसी, शेर कश्मीर का नया कश्मीर प्रोग्राम, शेर कश्मीर का लैंड टू टिलर एक्ट, वो हमेशा दिलों में था, दिलों में है और दिलों में रहेगा। शेर कश्मीर को छुट्टी की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। जो हाथ पांव और दिगर अज़ा से महरूम लोगों के माबैन इमदादी आलात की तकसीम कारी से मुतल्लिक़ एक प्रोग्राम आज नई दिल्ली के केवानी क्लब के ताउन से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पूंछ की जानिब से मुनाक़िद किया गया। ये मुफ्त कैंप उन लोगों के लिए था जो किसी न किसी अज़ा से महरूम हैं। उन्हें इस कैंप में ज़रूरी आलात दिए गए। ख़ासतौर से सरहदी इलाकों में शेलिंग के दौरान जिनके अज़ा का नुकसान हुआ है उन्हें इस कैंप में तरजीह दी गई। इस मौके से आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम के सिलसिले में काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। मैं दलान गांव से, हमारा ये जो है ना सद्भावना की तरफ से यहाँ 93 ब्रिगेड की तरफ से हमारे आर्टिफिशियल लिम्स जो है उनका कैंप लगाया हुआ है। तो मेजरमेंट के लिए ये दिल्ली से आई हुई है एक कंपनी, तो वो मेजरमेंट कर रहे हैं कि किसका कैसा बनता है, वो हिसाब से बना के और कुछ दिन बाद हमें प्रोवाइड कर देंगे। देखिए ये आर्टिफिशियल लिम्स, लेग और हैंड वगैरह यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट केवानिस क्लब ऑफ न्यू दिल्ली की तरफ से। और इनसे ये सारे यानी अपने रोज़ाना के कार्य आराम से कर सकते हैं, चलना फिरना, कुछ एक्टिविटी, ठीक है, इधर उधर जाना। हाँ, केवानिस क्लब ऑफ न्यू दिल्ली और भारतीय सेना की तरफ से मिलके दोनों फ्री। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक।